गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कुलदीप सिंह। तो आज हमारा जो प्लस टू क्लास के लिए है ट्वेल्थ क्लास के लिए लेसन चला हुआ हमारा फॉर डिसेबिलिटी असमर्थता। तो इसके अंदर हमने असमर्थता के बारे में कुछ लास्ट टॉपिक में पढ़ा था और लास्ट टॉपिक में हमें जो हमारा आज का टॉपिक है डिसऑर्डर की विकार क्या होते हैं। तो लास्ट टॉपिक में हमें दो विकार पढ़े थे, एडीएचडी और एएसपीडी। एडीएचडी और एसपीडी विकार के बारे में हमने पढ़ा था। तो आज हम जो हमारा आज का टॉपिक है टुडे का, उसके अंदर हम एएसडी विकार के बारे में पढ़ते हैं कि जो वयस्क है या बच्चे हैं उनके अंदर ये जो विकार होते हैं वो किस आयु में कब होते हैं, कैसे होते हैं, इनके बारे में हम विकारों के बारे में जो दिव्यांग व्यक्ति होते हैं, बच्चे होते हैं, दिव्यांग यानी विकलांगता से यानी असमर्थ होते हैं, हर टॉपिक के अंदर असमर्थ होते हैं वो, या शारीरिक रूप से या मानसिक जो भी है, दृष्टिहीन भी हो सकते हैं विकार के अंदर। तो उनके बारे में हम एएसडी के बारे में पढ़ते हैं, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक ऐसा विकार है जो बच्चे के विकास को प्रभावित करता है। यह सभी विकार आपको अलग अलग से बताए गए हैं। जो ये एक ऐसा विकार है जो सबसे ज्यादा बच्चे को प्रभावित करता है और यह लगभग जन्म से लेकर 3 साल तक जो बच्चे होते हैं उनको ज्यादा प्रभावित करता है। यहाँ पर एक स्पेक्ट्रम शब्द का संबंध लक्षणों के विस्तार या तीव्रता से है कि जो स्पेक्ट्रम शब्द इसमें दिया गया है इसका अर्थ है ये एकदम से तीव्रता होना बच्चों के अंदर। तो सामान्यतः एएसडी से ग्रस्त युवा बच्चों को वार्तालाप यानी संचार के माध्यम जो भी होते हैं, बातें करना, भाषा, सामाजिक कौशल, व्यवहार में कठिनाई, दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि एएसडी का संबंध सामाजिक संपर्क में कठिनाइयां, संचार संबंधी चुनौतियां तथा पुनरावृत्ति व्यवहार से संलग्न होने की प्रवृत्ति का होना है। वास्तव में एएसडी से ग्रसित बच्चे अलग ढंग से व्यवहार करते हैं या एक ही प्रकार के गतिविधियों या क्रिया को बार बार करते हैं, जैसे किसी एक वस्तु को बार बार छूना आदि। यह इसका एक उदाहरण माना जाता है। ऐसे बच्चे ज्यादातर अकेला रहना पसंद करते हैं। जो एएसडी से ग्रसित बच्चे हैं वो एक ही बात को बार बार करते हैं और ये सबसे अलग रहना पसंद करते हैं। और हालांकि एएसडी से ग्रसित सभी बच्चों को एक जैसी समस्या नहीं होती, उनका व्यवहार एक जैसा नहीं होता। एएसडी से ग्रसित बच्चों के अलग अलग लक्षण दिखाई देते हैं। ये प्राय दूसरों की आंखों से संपर्क को टालते हैं, यानी दूसरों से ये आंखें चुराते रहते हैं। अगर आपस में बातें करते हैं तो वो आंखें चुराते रहते हैं आपस में एक दूसरे से, तथा दूसरों के साथ उठना बैठना पसंद नहीं करते, उन्हें गले लगाना पसंद नहीं करते। वे अपनी आवश्यकताओं तथा भावनाओं को व्यस्त करने में कठिनाइयां महसूस करते हैं। वे स्वाद लेने, सूंघने, आवाज के प्रति संवेदनशील होते हैं। वास्तव में ऐसे बच्चे समाज में अच्छा संपर्क या सामंजस्य नहीं बैठा सकते। तो जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम है कि ये इस प्रकार के बच्चे कि जहां एक बच्चे की व्यवहार कुशलता में विभिन्न लक्षणों को देखा जा सकता है और विभिन्न स्तरों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। इन लक्षणों के आधार पर हल्का, मध्यम और गंभीर हो सकता है एएसडी का लक्षण। तो उसके बाद में हम नेक्स्ट पढ़ते हैं इसके लक्षण क्या क्या है कि आप कैसे पता लगाओगे कि जो असमर्थ व्यक्ति है या बच्चे हैं उनके अंदर एएसडी विकार है। किस प्रकार से हम ऐसे पता लगा सकते हैं कि सबसे पहला लक्षण है इसका कि स्पर्श का विरोध करना और अकेले खेलना पसंद करते हैं, यानी स्पर्श ये एक दूसरे को छूना पसंद नहीं करते और ये आपस में अकेला ही खेलना पसंद करते हैं, या कहीं पे अकेला बैठना महसूस करते हैं, एकांत जगह महसूस करते हैं, वे एकांत जगह में चूज करते हैं वहां हम बैठे रहें, या अकेला खेलना पसंद करते हैं। ये दूसरे की सहायता नहीं लेते। अपने नाम पर प्रतिक्रिया देने में विफल रहते हैं, ये अपने बारे में कुछ नहीं बता सकते।
चेहरे पर हाव भाव का न होना, इनके ऊपर चेहरे पर कोई लाली वगैरह कोई हाव भाव नहीं होता, ये उदासीन से दिखते हैं। नेत्र संपर्क देने या बनाए रखने में कठिनाई होना, यानी ये एक दूसरे की आंखों के अंदर नहीं देख सकते, यानी एक दूसरे से नजरें नहीं मिला सकते। सामान्य रूप से बोलने में कठिनाई होना, इनकी बोलने में भी आपस में एक दूसरे से कठिनाई महसूस कर सकते हैं, ये एक दूसरे से बातें नहीं कर सकते। शब्द या वाक्यांशों को दोहराना, लेकिन उनके उपयोग की समझ न होना, ये एक दूसरे से शब्दों को बारे में भी नहीं समझा सकते। भावनाओं को व्यक्त करने या सहानुभूति दिखाने में भी फील रहते हैं। आक्रामक व दब्बू होने के कारण सामाजिक संपर्क से बचना चाहते हैं, ये एकदम से आक्रामक हो जाते हैं, कोई भी बात है इनको चिड़चिड़ा महसूस करती है और एकदम से आक्रामकता दिखाते हैं ये बच्चे। चेहरे के हाव भाव और शारीरिक भाषा को न समझना, ये अपने चेहरे के हाव भाव को नहीं समझ सकते और ये शारीरिक भाषा भी नहीं समझ सकते आप उसकी। हाथ का हिलना या शरीर का हिलाना डुलना जैसी गतिविधियों को बार बार दोहराना। कई बार क्या होता है, कई बच्चों की आदत हो जाती है बैठे बैठे अपने पाँव को हिलाते रहते हैं या फिर हाथों को हिलाते रहते हैं बेफालतू की वजह से, तो ये भी इसके अंदर एक लक्षण पाया जाता है। ऐसे कार्य करना जिनसे समय को हानि पहुंचे, जैसे दांत से काटना या सिर पटकना, ये एक इसका महत्वपूर्ण लक्षण माना गया है कि ये अपने आप को दांतों से काटते रहते हैं, सिर पटकते रहते हैं, दीवार पे पटक दिया या कोई मंजी वगैरह है उसके ऊपर पटक दिया, तो ये आपस में सिर पटकते रहते हैं। सख्त दिनचर्या विकसित करना और रूटीन में थोड़े ही बदलाव से परेशान हो जाना, यानी इनकी है कि विकसित करते हैं अपनी दिनचर्या को बढ़ाते रहते हैं ये बच्चे और एकदम से ये रूटीन में थोड़ा सा रुक जाते हैं, एकदम से बदलाव परेशानी हो जाती है, चलते चलते एकदम से या कोई कार्य वगैरह करने लग रहे हैं तो उससे भी एकदम से बदलाव महसूस करते हैं। शरीर के अंगों में समन्वय की समस्या जैसे घुटनों के बल चलना, शारीरिक गति में गड़बड़ी करना, नकल करने वाले खेलों में शामिल होने की अनिष्टा, ये जो नकल वाले खेल है उसके अंदर भी पूर्ण हो जाते हैं। किसी विशिष्ट वस्तु या क्रिया के प्रति सनक हो जाना, किसी विशेष भोजन या खाद्य पदार्थ के प्रति अति लचक, कुछ ही चीजों को लगातार खाना और नए खाद्य पदार्थ या कुछ और खाने से इनका इनकार करना, ये थे इसके लक्षण। अब एएसडी के कारण क्या है? पहले हमने किया था कि लक्षण किस प्रकार ये विकार दिखाई देते हैं, अब हम करते हैं इसके कारण कि अनुवांशिक। सबसे पहले फर्स्ट कारण था इसका कि अनुवांशिक उत्परिवर्तन और भिन्नता के परिणाम स्वरूप एएसडी पाया जाता है। अनुसंधान बताता है कि एक्स गुणसूत्र से जुड़े अनुवांशिक अंतर के कारण पुरुष व महिलाओं की तुलना में अधिक पाया जाता है। एएसडी वाले बच्चों के छोटे भाई बहनों में इसके विकसित होने की संभावना हो जाती है कि जो हमारे एक्स गुण होते हैं, जो माता पिता के जिन से प्राप्त होते हैं, उनके अंदर भी यह अनुसंधान अंतर पाया जाता है। तंत्रिका विज्ञान अनुवांशिक कोडिंग आगे चलकर तंत्रिका संबंधी संरचना व कार्यों तथा सामाजिक तंत्रिका तंत्र के सामान्य रूप से व्यवधान उत्पन्न करता है। उसके बाद में है कि चिकित्सा परिस्थितियां, कि जो चिकित्सा परिस्थिति है कि फेजराइल एक्स की स्थिति में सिंड्रोम, सिर में सुदास्य ट्यूमर का विकार यानी ट्यूमर बन जाता है हमारे सदस्य सिर के अंदर। रेड सिंड्रोम यानी ज्यादातर जो है वो लड़कियों के अंदर पाया जाता है। जैसे चिकित्सा परिस्थितियों की एएसडी के विकास में इसको जोड़ा जाता है। उससे पहले है कि समय से जन्मे बच्चे, 26 सप्ताह से पहले जन्मे बच्चों को एएसडी होने का खतरा रह सकता है। कई बार क्या होता है, बच्चे हैं जो वो समय से पहले जन्म ले लेते हैं तो उनके लिए यह खतरा सबसे ज्यादा विकार उत्पन्न करता है एएसडी। जो भी हो, एएसडी वाले व्यक्तियों को सीखने में कठिनाई एवं सामाजिक अलगाव का सामना करना पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप माता पिता व निर्भरता बढ़ जाती है और उन्हें कोई नौकरी ढूंढने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। प्रारंभिक निदान और इलाज इस अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि बच्चा कम उम्र में कुछ हद तक लक्षणों को पराजित करना सीख जाता है। ये इसके थे कारण। तो हमारा जो एएसडी था, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, इसके हमने लक्षण और ये कारण बताए हैं आपको। अभी नेक्स्ट है हमारा
उसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है ओडीडी, जो हमारा डिसऑर्डर है कि ओडीडी क्या है, कि ओपोजिशनल डिफेंस डिसऑर्डर, ओपोजिशनल डिफेंस डिसऑर्डर, कि इस विकार के जो बच्चे हैं, जो विद्रोही, इसका है कि जो ये बच्चे हैं ये एक विद्रोही विकार के पैदा होते हैं। विद्रोही विकार, एकदम से विद्रोह करना, इसके अंदर क्या है, ये एक अपना चिड़चिड़ापन महसूस करते हैं। कि ओडीडी का आशय प्रतिरोधक विद्रोही विकार होता है। इस विकार के कारण बच्चे का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, उसमें विरोध करना और बात न मानना आदि लक्षण पाए जाते हैं। कई बार क्या होता है, बच्चा एकदम से चिड़चिड़ा महसूस करता है, आप भी करते होंगे सभी। तो उसके बाद में चिड़चिड़ापन महसूस करते हैं और ये जो विरोध करना और बातें न मानना आदि लक्षण पाए जाते हैं। यह व्यवहार उसके वयस्क होने तक आधिकारिक रूप से बना रहता है। जब तक ये वयस्क या व्यक्ति नहीं बन जाते तब तक यह विकार उनके अंदर पाया जाता है। कहा जा सकता है कि सभी पढ़ते बच्चे, जो बढ़ते हुए बच्चे हैं, वे उद्दंड व्यवहार करते हैं और ओडीडी से पीड़ित बच्चों में अवगारी यानी आज्ञा न मानना, शत्रुता, एकदम से शत्रुतापन महसूस करना, अपमानजनक व्यवहार की प्रकृति कुछ ज्यादा पाई जाती है, यानी एक दूसरे का अपमान करने में ये ज्यादा महसूस करते हैं। ओडीडी वाले बच्चे विद्रोही और जिद्दी होते हैं। इस तरह के विवाद और झगड़ा करते हैं और सदैव नाराज हो जाते हैं, उन्हें प्रसन्न करना कठिन हो जाता है। ये ओडीडी के कुछ लक्षण पाए जाते हैं। इस प्रकार के जो बच्चे हैं वो दिखाई देते हैं कि ये एकदम से चिड़चिड़ापन महसूस करते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, ठीक है, एकदम से क्रोधित हो जाते हैं। कोई भी बात है इनको अगर अच्छी लगे तो भी, अगर बुरी लगे तो भी एकदम से चिड़चिड़ापन महसूस करते हैं। ये आज्ञा नहीं मानना पसंद करते, किसी की आज्ञा नहीं मानते, और ये अपने आप को जब तक ये वयस्क नहीं हो जाते यानी पूरे व्यक्ति नहीं बन जाते तब तक यह कारण इनके अंदर दिखाई देता है। तो उसके बाद में हम जो ओडीडी है इसके लक्षण देखते हैं। अभी बताया गया था कुछ और टॉपिक है इसके लक्षण के, कि लक्षण कैसे कैसे होते हैं। कि गुस्सेल और चिड़चिड़ा होना, यह एक इसका लक्षण महसूस करता है कि गुस्सेल, गुस्सा आना, एकदम से चिड़चिड़ा हो जाना। बहस करना, लड़ना और नियमों का पालन न करना, किसी से एकदम से बहस कर लेते हैं बच्चे आपस में, या लड़ना पसंद करते हैं, एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। नियमों का पालन न करना, कई बार हम कोई आज्ञा दे देते हैं बच्चों को, आपको भी दी जाती होगी, आपके पेरेंट्स, कई बार आप भी चिड़चिड़ापन महसूस करते होंगे। तो इसके अंदर ये लक्षण पाए जाते हैं कि यह उनकी नियमों का पालन नहीं करते, उनकी आज्ञा नहीं मानते। लोगों को परेशान करना, कई बार क्या होता है ये अपने आप को दूसरे लोगों को परेशान भी करते हैं बेफजूल। दूसरों को दोष देना और बिना उकसावे के खुली दुश्मनी दिखावे की प्रवृत्ति करना, ये एकदम से दूसरे व्यक्तियों को उकसाते हैं कि आप तू आ जा मेरे साथ में लड़ ले। आप भी बोलते होंगे कई बार आपके अंदर भी, मैंने स्कूल के अंदर देखा हुआ गुस्सा, अगर कोई बेवजह से ही आप एक दूसरे को टॉर्चर करते हो कि आजा हम देखते हैं तू क्या कर लेगा, वो कर लेगा, ये इसके अंदर एक लक्षण पाए जाते हैं। बातचीत और समझौता करने में असमर्थता, ये एक दूसरे से बातचीत करने में असमर्थ हो जाते हैं, समझौता नहीं कर सकते एक दूसरे से, ये सिर्फ लड़ना महसूस करते हैं, पसंद करते हैं। और प्रतिशोधी होना, अक्सर कुठित रहना और लगातार अपनी कुंठा निकालना, एक दूसरे के ऊपर भड़ास निकालते रहते हैं। कार्यवाही और बोलने में आवेगी रहना, कमजोर एकाग्रता रहना और आत्मसम्मान की कमी भी इनके अंदर इस लक्षण के एक मेन लक्षण में पाया जाता है। और उसके बाद में है कि खराब सामाजिक कौशल और निराशावादी और नकारात्मक। कई बार क्या होता है, हर प्रकार से किसी में भी अगर लड़ाई भी मोल करते हैं या किसी की बातचीत करते हैं तो ये बच्चे इस ओडीडी है, इस विकार के बच्चे अपने आप में निराशा ही महसूस करते हैं, निराशावादी यानी नकारात्मक ही रहते हैं। उसके बाद में इसके कारण क्या है कि कारण क्या क्या है। सबसे पहले वही टॉपिक है नंबर 1, अनुवांशिक, कि ओडीडी अनुवांशिक हो जाता है। यह है मनोवैज्ञानिक विकार, मनोदशा विकार, चिंता विकार आदि मनोवैज्ञानिक विकार से पीड़ित परिवार के सदस्यों के बच्चों को विकसित हो जाता है। जो मनोविज्ञान से रिलेटेड है सभी बच्चे दिमागी तौर से, तो उनके परिवार के सदस्यों के अंदर यह विकसित हो जाता है। तंत्रिका विज्ञान है, मस्तिष्क में स्नायु संचारी तंत्र की सामान्यता
असामान्यता को भी ओडीडी के कारण माना जाता है और व्यक्ति के मस्तिष्क के विभिन्न क्षेत्र सही रूप से संवाद करने में असमर्थ हो जाते हैं। पर्यावरण है कि पर्यावरणिक कारक जैसे कि एक नाखुश घर जिसमें सदस्यों के बीच दुश्मनी और हिंसा होती है, हर जैसे आपके परिवार के अंदर भी या आसपास के जो पड़ोसी है उनके अंदर आपस में लग पैसे रहती है, तो घर के बाहर सामाजिक अलगाव, गरीबी, परिवेश, सामान्य अनुशासन का अभाव, अपेक्षित माता पिता आदि आक्रामक व्यवहार संबंधी विकृतियां को भी कमोबेश ओडीडी के कारण हो सकता है। तो उसके बाद में जो ओडीडी घर में और अपने सामाजिक परिधि में नाखुशी, हिंसा के प्रति संवेदनशील, दोस्तों की कमी, सार्थकता और स्थायी संबंधों को विकसित करने में अक्षमता, सीखने में कठिनाई, दुर्व्यवहार का शिकार आदि का परिणाम होता है। ओडीडी से पीड़ित व्यक्ति जो बच्चे हैं वो अवसाद यानी डिप्रेशन करते हैं, चिंता और संचार विकार पीड़ित हो जाते हैं। माता पिता, डॉक्टर, शिक्षक, चिकित्सक मिलकर ओडीडी का इलाज कर सकते हैं। जो ओडीडी वाले हैं, चिड़चिड़ापन महसूस करने वाले बच्चे, उनके लिए जो पेरेंट्स हैं वो इसका इलाज कर सकते हैं, उनको चिड़चिड़ेपन से दूर रख सकते हैं, उनकी जो भी इच्छाएं होती है उसको आराम से पूरी कर सकते हैं। तो इसके उपचार भी किया जा सकता है कि ओडीडी से जो भी विकार से पीड़ित बच्चे। उसके बाद में आता है नेक्स्ट हमारा ओसीडी। ये था ओडीडी, अब है ओसीडी। ये हमारा जो विकार चले हुए हैं कि डिसऑर्डर चले हुए हमारे विकार की कौन से होते हैं। ऑब्सेसिव कॉम्प्लेक्सिव डिसऑर्डर। ये जो ओसीडी है ये भी हमारा एक क्या विकार है कि ऑब्सेसिव कॉम्प्लेक्सिव डिसऑर्डर जो मनोग्रस्त बाध्य विकार होते हैं यह इससे रिलेटेड है। जो भ्रामरिक विकार है वो हमारे यानी भ्रामक बाध्य विकार इसके अंदर पाया जाता है। तो जो मनोग्रसित बाध्य विकार का आशय विचारों का भ्रम और कर्मों की बाध्यता दोनों में है, यानी यह भ्रम और कर्मों के दोनों के मेल से बनता है ओसीडी। कि यह वास्तव में मानसिक विकार है जो व्यक्ति के जीवन में परेशानी को बढ़ाता है और ओसीडी से पीड़ित बच्चे में दो में से केवल एक के व्यवहार में परिवर्तन होता है। मनोग्रसित विचारों से शामिल है कि यह रोगाणु और संदूषण का डर रहता है, शत्रुता व्यवहार बढ़ता है, समरूपता और विशिष्ट आदेश के बारे में अति सतर्कता यानी सावधानी बरतनी चाहिए, और अपने या परिजनों से यानी जो प्रियजन है अपने के बारे में पागलपन महसूस करता है, शर्मिंदगी का डर रहता है, शर्मिंदा रहता है, गलती करने का डर रहता है और गंदा होने का डर। तो इसके बाद में ये इसके थे कि ओसीडी होता क्या है। इसके बाद में लक्षण, ये लक्षण किस प्रकार पाए जाते हैं कि यह जो ओसीडी है से पीड़ित व्यक्ति है जो ओसीडी से वह अपनी दिनचर्या बनाता है। सबसे पहले है कि वह दिनचर्या के हिसाब से चलता रहता है, उससे किसी का कोई लेना देना नहीं। वो यह देखता है कि सुबह क्या करना है, जो हैंड वॉश वगैरह है या कुछ और है वो अपनी कार्य करता रहता है। कि सफाई के बारे में जुनून, उदाहरण के लिए हाथों का बार बार धोना, इसका मेन लक्षण है कि जो इस प्रकार से ओसीडी से ग्रसित बच्चे हैं वो क्या करते हैं, सफाई के तौर पर पूरा विशेष ध्यान रखते हैं, अपनी सफाई से ध्यान रखते हैं और बार बार हाथों को धोते रहते हैं। वस्तुओं को बार बार सजाना, उदाहरण के लिए उन्हें बार बार साफ करना, सीधा करना और क्रमबद्ध करना। यानी ये बच्चे जो हैं ये सारा का सारा अपना या अपनी वस्तुओं की सफाई की तरफ ध्यान देते हैं, ये दूसरे की तरफ इनका कोई लेना देना नहीं होता।
उपकरणों या दरवाजों के बार बार जांच करना, यह सुनिश्चित करने के लिए यह बंद है या नहीं, ये भी ये देखते रहते हैं। कई बार क्या है, हम जो मंजी है उसके ऊपर सोए होते हैं बच्चे, और ये देखते हैं कि दरवाजा खुला है या नहीं, उसको बंद करते हैं, फिर बार बार उसको उठ के खोलते हैं। ये इसके अंदर एक लक्षण पाया जाता है। बार बार अंधविश्वास पूर्ण कार्य करना और प्रदर्शन के बाद राहत महसूस करना, यानी किसी के जो कार्य है इसको करना, उसके बाद में एकदम से प्रदर्शन है, उसके बाद में ये सोचते हैं हाँ हमने तो अच्छा काम कर लिया, तो यह राहत महसूस करते हैं। सामान्य कार्य करते समय गिनती करना, यानी कोई भी कार्य करते हैं, ये जो भी कार्य करते रहते हैं बोलते रहते हैं साथ साथ में। इस ओसीडी के विकार के जो बच्चे हैं वो अगर कोई भी कार्य करते हैं उसके साथ में उसकी काउंटिंग करते रहते हैं कि इसकी क्या कितने क्या क्या हो गया, कितना हो गया। तो आदेश के निर्वाह के बारे में जुनून। उसके बाद में ओसीडी के कारण क्या है, इसके कारण क्या है, जो ओसीडी है इसके क्या कारण है, कि ओसीडी के कारण ज्ञात नहीं है, लेकिन शोधकर्ताओं का मानना है कि आनुवंशिक और पर्यावरणिक कारक ओसीडी में योगदान दे सकते हैं। इसके कुछ अन्य कारण भी हो सकते हैं, जैसे स्ट्रेप संक्रमण, चिंता, भावनात्मक अस्थिरता, अवसाद यानी डिप्रेशन, व्यवहार संबंधी आक्रामकता, विपक्षी व्यवहार। इसके लक्षण किशोरावस्था के दौरान या किशोरावस्था के बाद के वर्षों में दिखाई देने लगते हैं और समय के साथ मजबूत हो जाते हैं, जिससे गंभीर तनाव हो सकता है या अत्यधिक हाथ धोने से त्वचा रोग, कार्य और अध्ययन में असफलता हो जाती है। कई बार क्या है, ज्यादा हाथ धोने वगैरह से भी हमारी त्वचा खराब हो सकती है। दूसरे व्यक्ति से संबंधित सत्यापित करना, नकारात्मक विचार व व्यवहार में ओसीडी हो सकता है। कुल मिलाकर यह प्रसन्नता और हताश जिंदगी को परिवर्तित कर सकता है। यह सलाह दी जाती है कि बिना देरी के लिए चिकित्सक विशेषज्ञ की सलाह ली जाए ताकि जल्दी से इसका उपचार किया जा सके। जो भी हमने टॉपिक किया हुए थे कि जो हमारा टॉपिक चला हुआ था डिसऑर्डर, यानी असमर्थता के अंदर डिसऑर्डर हमारा एक टॉपिक चला हुआ था। इसके अंदर हमने 5 प्रकार किए हैं कि ADHD, SPD, और आज SPD भी किया था हमने, ADHD, SPD, आज हमने किया है ASD, ODD और OCD। तो ये सभी के सभी विकार जो बच्चों के अंदर पाए जाते हैं, और जो भी विकार पाए जाते हैं इससे रिलेटेड जो भी बच्चे हैं तो उसको हमें अपना उपचार करना चाहिए, डॉक्टर को अच्छी सलाह लेनी चाहिए ताकि